इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। बीच में पति निगम पार्षद जी जुड़ चुके हैं। वकील साहब, ये इतना बड़ा धरना प्रदर्शन क्यों? ये आज जो आरक्षण में वर्गीकरण किया गया है, वर्गीकरण के उपलक्ष्य में आज बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती जी के आदेश के अनुसार आज ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और आज भारत बंद गया शांति प्रिय से हम यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आप नहीं चाहते कि आपके छोटे भाइयों को भी आरक्षण मिले? आरक्षण जब सबके लिए लागू था, ये वर्गीकरण क्यों किया गया? वर्गीकरण और ये जो किया जा रहा है, ये मतभेद फैलाने का साजिश है, सरकार की साजिश है। इसे हम सवाल होने नहीं करेंगे। हम इसे अगर करना चाहते भी हैं आप, तो इसे 9वीं सूची में दाखिल करें। 9वीं सूची में दाखिल करने के बाद हम उसके समर्थन में हैं कि 9वीं सूची में दाखिल करके। लेकिन आपके छोटे भाई तो यूँ कह रहे हैं हम 1960 से ये झगड़ा और ये कोर्ट में हमारी पिटीशन थी। अगर 2024 में अगर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया तो बड़े भाइयों को ऐतराज क्यों? नहीं, इसमें हम ऐतराज नहीं मान रहे, लेकिन बात सारी यहाँ है कि वर्गीकरण नहीं होना चाहिए। ये तो जातियों का वर्गीकरण कर रहे हैं। ये तो हम लोगों में जातिवाद में मतभेद बनाने की साजिश की जा रही है। ये साजिश नहीं होने देंगे। हम बहुजन समाज पार्टी के सिपाही हैं और बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती जी ये चाहती है कि सभी में वर्गीकरण ना हो। आरक्षण जैसा चल रहा था, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान लागू किया, उसी संविधान के उपलक्ष्य में इसी में चलता रहना चाहिए और वर्गीकरण नहीं होना चाहिए। वर्गीकरण नहीं होना चाहिए, 9वीं सूची में दाखिल होना चाहिए। लेकिन वकील साहब, चुनाव में अभी आपने देखा अखिलेश जी और राहुल गांधी जी संविधान को बचाने की बात कर रहे थे, आरक्षण की बात बचाने की बात कर रहे थे। अब वो उनके मुंह में दही जम गई है। सुप्रीम कोर्ट संसद में बोल नहीं रहे हैं। बात संसद में बोलने की वो उनकी दिखावा था। उन्होंने साजिश के तहत जो हमारी लोगों को भड़काना, वोट लेने का काम किया, उससे अब हमारी जनता समझ गई है। वो सब बहुजन समाज पार्टी के साथ फिर जुड़ गए हैं। सब बहुजन समाज पार्टी के साथ है। फिर 2027 में बहन कुमारी मायावती जी के और उपचुनाव में गाजियाबाद से बीएसपी की सीट देने का काम करेंगे। लेकिन वकील साहब, एक जख्म ठीक नहीं होता है, उससे पहले सरकार जख्म दे देती है। कभी मूर्ति हटाती है, कभी आरक्षण को खत्म करती है, कभी दलित बेटियों का बलात्कार करवाती है। हम लोग टारगेट बनाए हुए हैं। ये जो मनवादी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, ये तरह तरह के हथकंडे अपनाकर जो ये साजिश के तहत हमारे खिलाफ साजिश रच रही है, उसे हम सफल नहीं होने देंगे। इन्हें वापसी लेना पड़ेगा और बराबर संघर्ष करेंगे, लगातार संघर्ष करते रहेंगे। क्या बाबा साहब की मूर्ति वहीं लगेगी? आपका आंदोलन वहीं होगा? बाबा साहब की मूर्ति भी वहीं लगेगी और ये आरक्षण 9वीं सूची में लागू किया जाएगा। लगता है आपको आज के जो धरने प्रदर्शन थे, सरकार व सुप्रीम कोर्ट पे कोई असर पड़ेगा? ये असर पड़ेगा, असर पड़ेगा। अगर नहीं हुआ तो इससे ज्यादा बड़ा आंदोलन होगा, बहुत बड़ा आंदोलन होगा। अगर आज आपकी बातों को नहीं माना गया, अगर आगे क्या आपका अगला कदम रहेगा? बहन कुमारी मायावती जी के आदेश से, बहन कुमारी मायावती जी जो शांति प्रिय जो इस बार धरना प्रदर्शन किया, इस बार शांति प्रिय बहन जी का आदेश को लेकर सब ये धरना प्रदर्शन सारे कार्यकर्ता कर रहे हैं। पूरे देश भर में ये हो रहा है धरना प्रदर्शन। लेकिन वकील साहब, जब तक बहन जी ने कोई ट्वीट नहीं करा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी थी, लोगों के अंदर बड़ी परेशानी आ रही थी। लेकिन बहन जी ने जैसे ही पीसी करी और इसका विरोध किया तो सारी पार्टियां और सारे संगठन बाहर निकल कर आ गए। तो ये बहन जी का अपना अस्तित्व है वो आज भी बरकरार है। बहन जी से कोई भी नाराज नहीं है। बहन जी के साथ है आज भी पूरे तन मन धन से सब लोग साथ। ठीक है सर। इतनी भीड़ के साथ आपने डीएम कार्यालय को घेरा है, क्या मकसद है आपका? मकसद ये है जो SC ST में क्रीम लेयर वाला मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश पारित किया है वो असंवैधानिक है। हमारी ये मांग है केंद्र सरकार जो 9वीं सूची में इस आरक्षण की व्यवस्था को डाले, ताकि ये कोई भी आने वाली कोई भी संस्था इस प्रकार का अतिक्रमण आरक्षण पर ना कर सके। लेकिन सर, क्रीमी लेयर की जब बात है, सारे सांसद मिलकर प्रधानमंत्री जी के पास गए थे, लेकिन उन्होंने आरक्षण की बात नहीं कही। उन्होंने सिर्फ क्रीमी लेयर की बात करी आरक्षण के पे, तो उनके मुंह में दही जम गई कि वो आरक्षण कोई बात ही नहीं करी। हकीकत ये है, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं सच्चाई में वे हमारी लड़ाई नहीं लड़ते। जब तक जनता सड़कों पर नहीं उतरती है तब तक उनके कानों पर क्यों रेंगती ही नहीं है। अब ये समय आ गया है कि जनता उन्हें बताएगी, जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जो चुन के जाते हैं, जो हमारी संसद में आवाज़ नहीं उठाते
चाहते हैं, जनता उन्हें बताएगी कि आगे बोल रहे यार। अगर आप हमारी आवाज़ नहीं उठाओगे तो हम सड़कों पर उस आवाज़ को उठाएंगे और उस आवाज़ को हम संसद तक पहुंचाएंगे। जो बहरी सरकारें हैं हम उनके कान खोलेंगे। लेकिन सर आप लोगों ने चुनाव से पहले अखिलेश यादव, राहुल गांधी संविधान को बचाने की बात कर रहे थे, आरक्षण को बचाने की बात कर रहे थे, लेकिन इस समय तो उनके मुंह में दही जम गई है, बोल ही नहीं रहे आरक्षण के लिए। देखिए ये क्या है, चुनावी पार्टियां हैं, चुनावी लाभ लेने के लिए ऐसा करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस वक्त वे भी पार्टियां, चाहे चंद्रशेखर एडवोकेट हों या समाजवादी और भी अन्य पार्टियां हैं, वे भी इस आवाज़ को जो उठा रही हैं। जब दलित समाज जागा है तो वे भी हमारे साथ आवाज़ उठाकर बुलंद कर रही हैं। नहीं सर, आप समर्थन कर रहे हैं। अगर उन्हीं के सांसद 5 या 6 संसद भवन के बाहर बैठ जाएं तो मैं कह रहा हूँ तो ये जो अनुसूची की बात है, आरक्षण की बात है, तुरंत इन्हें मानना पड़ेगा। देखिए ये अब इतना बड़ा मुद्दा है, जो सेंट्रल में गवर्नमेंट बैठी हुई है वो इतनी तानाशाही हो चुकी है कि 5-6 सांसदों से बात नहीं बनेगी। जितने हमारे सांसद हैं, टोटल सांसद और जितनी हमारी जनता है, ये जब साथ होगी तभी वे 9वीं सूची में डलेगा ये क्रीम लेयर वाला मामला। क्योंकि क्रीम लेयर कहाँ से लागू कर दिया, जब हमारे पास जातिगत आंकड़े हैं नहीं कि एससी में कितनी जातियाँ हैं, उनकी भागीदारी कितनी है। जब तक ये निश्चित हमारे पास ये आंकड़ा नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पर इस पर जो है अपनी टिप्पणी दे दी, आदेश दे दिया। तो इसलिए समय आ गया है, पहले जनगणना भी हो, उसके साथ हमारी भागीदारी निश्चित हो, क्योंकि हमारी भागीदारी जितनी है उससे कई गुना हमारी भागीदारी अब बढ़ चुकी है। लेकिन सर ये आप जानते हैं ना, 100 में से 60% जो आपके जो मामले हैं, जो आपकी मांग है, रोडों पे पूरी होती हैं। 40% जो है कोर्ट में, वो भी ना के बराबर लटकाया जाता है। जी जी, अब समय आ गया है जब कोर्ट में हमारी बात नहीं सुनी जा रही, इसी वजह तो हमें रोड पर उतरना पड़ा है। हाँ। आज जो पार्टी बहुजन समाज पार्टी आंदोलन कर रही है, जो सामाजिक आंदोलन पार्टी संगठन है वे आंदोलन कर रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टियां समझ गए, उसका रीजन यही है। लेकिन सर बहन जी ने जब ट्वीट किया है, जब पीसी करी है, जब लोगों की मजबूरी हुई है, संगठनों की मजबूरी हुई है, पार्टियों की मजबूरी हुई है, जब उन्होंने समर्थन करा है। बिल्कुल आपका कहना ये सही है, क्योंकि बहन जी एक बड़ी नेता है। अगर बहन जी कदम उठाती हैं तो उसके पीछे सारे संगठन, जितने भी दलित संगठन हैं, वे पीछे लग जाते हैं। क्या लगता है आज के आपके ये धरने प्रदर्शन से सरकार और सुप्रीम कोर्ट पर कोई असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, सरकार पर असर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट को मैं नहीं कहता, उस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा। हाँ। लेकिन सरकार पर प्रभाव पड़ेगा। अगर नहीं पड़ेगा तो इससे बड़ा आंदोलन के लिए भी हम तैयार हैं। ठीक है, क्या कारण है आपका यहाँ आने का? हमें संविधान बचाना है। जो SC ST OBC का जो आरक्षण खत्म करने की बात हो रही है, हाँ। उसके खिलाफ हम सड़कों पर उतरे हैं। हाँ। अभी तो बहुत शांतिपूर्वक है, फिर आगे आने वाले टाइम में और ज़्यादा मतलब जो है वो बड़ी तादाद में उतरेंगे। मुल्ला जी, संविधान को, आरक्षण को अखिलेश जी बचा रहे थे और राहुल गांधी बचा रहे थे, संविधान को हाथ में लेकर चल रहे थे, लेकिन वो नजर नहीं आ रहे अब। नहीं नजर आ रहे, उनके समर्थन आ गया हमारे ऊपर। हाँ। वो भी समर्थन में है। बहन जी ने घोषणा की तो वो भी समर्थन में है। बहन जी के घोषणा के बाद ही तो इन्होंने समर्थन किया। बहन जी के घोषणा के बाद ही समर्थन किया है। हाँ, तो क्या लगता है कि आज के आंदोलन से, आज के आंदोलन से ये लगता है कि सभी ये चाहते हैं हाँ। कि आरक्षण में छेड़छाड़ ना होवे। SC ST और OBC जो आरक्षण है उसमें SC ST OBC जो आरक्षण है उसमें छेड़छाड़ ना हो तो ज़्यादा अच्छा। इसी वजह से सब लोग सड़कों पर उतरे। आप क्यों? आप तो युवा हैं। ये आप धीरे। हाँ, ये SC ST उसमें क्रिमिनल लाके हमारे यहाँ जो है ये डिवाइड एंड रूल अपना रहे हैं, जो कि हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये हमारे आरक्षण पर सीधा हमला है, मोदी योगी द्वारा ये सीधा हमला है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया हम उसका विरोध करते हैं। ठीक है। बीच विमलेश बोध जी भी जुड़ चुकी हैं। विमलेश बोध जी, आप इतनी तादाद के अंदर क्यों गाजियाबाद के अंदर धरना प्रदर्शन? क्योंकि हमारे हकों को छीना जा रहा है। हम अधिकार पाने के लिए आगे अपने बच्चों को और भाई को समाज में आगे बच्चों को भी हमारी रोको आगे के लिए खत्म कर रहे हैं। अगस्त को उन्होंने आदेश दिया है कि हमारा ये आरक्षण अब खत्म होगा, क्योंकि हमें आरक्षण बचाना है। ये कोई भीख नहीं है, ये पूरा वक्त का वादा है। हमें किसी ने भीख में नहीं दिया है आरक्षण, ये हमारा अधिकार है और रहेगा।
मैडम जी, अभी जब चुनाव हुआ है, अखिलेश यादव, राहुल गांधी संविधान को लेकर हाथ में घूम रहे थे, संविधान बचाना है, दलितों को बचाना है, आरक्षण बचाना है, लेकिन अब कोई नहीं बोल रहा है। अब कोई नहीं बोला क्योंकि उन्हें हमारी वोट चाहिए थी, धोखे से हमारी वोट ली है, संविधान को सहारा लिया। अगर ईमानदारी से लेते तो आज हमारे साथ खड़े होते, अकेले ना होते, क्योंकि अब हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। हम बाबा साहब की संतान है, अपने हक अधिकार खुद लेना जानते हैं और हम अब सुप्रीम कोर्ट कब से आदेश देने लगी? ये सब संसद में हुआ करता था, बिना संसद के इन्होंने ऐसा नहीं होगा। उसमें नहीं है जो ये संसद और उसमें जो हमें अधिकार देते मिलते थे, लेकिन अब ये खुद अपने जो सुप्रीम कोर्ट से आदेश देने लगे, ये गलत है, इसका हम विरोध करते हैं। हम पढ़े लिखे लोग हैं और हम ये वर्गीकरण लागू नहीं होने देंगे। नाम हरिदत्त जाटव है। हरिदत्त जाटव जी, आप इतनी तादाद के अंदर क्यों आए हो, क्या दिखाना चाहते हो सरकार को? हम इसलिए आए हैं, जो सरकार की नीति है, जो गंदी सोच है, उसे समझाने आए हैं सरकार को। आरक्षण में तो जो बंटवारे का काम कर रही है सरकार, भाई भाई को लड़ाने का काम कर रही है, वो हम होने नहीं देंगे। क्या आप नहीं चाहते हो कि छोटे भाइयों को भी आरक्षण का फायदा होना चाहिए? चाहते सबको आरक्षण देवे, जो गरीब लोग हैं उन्हें सबको आरक्षण मिले। ऐसी बात कोई है, सबको मिलना चाहिए। सबको मिलना चाहिए आरक्षण, जो गरीब हैं, वो कोई सी भी जाति के हों, सबको आरक्षण, जो गरीब है उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन जो छोटे भाई हैं वो यूँ कह रहे हैं हम 1960 से हमारा झगड़ा चला आ रहा था, अगर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया तो बड़े भाइयों को दिक्कत क्यों? नहीं, सुनो, ये जो बंटवारा कर रहे हैं, हमें लड़वा रहे, भाई भाई को लड़वाने का काम, वो हम होने नहीं देंगे। क्या आज के ज्ञापन से सुप्रीम कोर्ट पे कोई असर पड़ेगा? सुप्रीम कोर्ट पे, सरकार पे भी पड़ेगा सर, सुप्रीम कोर्ट पे भी असर पड़ेगा। अभी तो छोटी सी लड़ाई है, आगे बहुत बड़ी लड़ाई होगी। हरिदत्त जी, अभी संविधान को हाथ में लेकर राहुल गांधी, अखिलेश यादव ने आपका वोट लिया, लेकिन आरक्षण मुद्दे पर नहीं बोल रहे। अब वो लोग दोबारा गुमराह नहीं कर सकते। जो एक बार गुमराह कर लिया, जो दोनों भाई गुमराह कर लिया, वो दोबारा गुमराह नहीं होंगे। गुमराह नहीं होंगे? अब गुमराह नहीं होंगे हम। बहुत अच्छी बात, आप गुमराह नहीं होंगे। हाँ, आज पूरा भारत बंद है और बहुजन समाज पार्टी रोडों पर उतरी हुई है। इस सप्ताह को बदलेंगे और जरूर बदलेंगे 2027 में। सप्ताह को बदलने के लिए हम कसम खाइए कि 2027 में सप्ताह को बदलेंगे और बहन जी को देश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। प्रदेश का प्रदेश का मुख्यमंत्री बहन जी को बनाएंगे। बहन जी को 2027 में मुख्यमंत्री बनाएंगे और इस सत्ता का परिवर्तन करने का काम करेंगे। अभी अखिलेश यादव, राहुल गांधी संविधान की कसम खा रहे थे, लेकिन आपका वोट ले लिया। लेकिन राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने भारतीय संविधान की कसम खा के 32 सीटों को लाकर काम किया है। देश में जो परिवर्तन हुआ कांग्रेस का और समाजवादी का, वो भारतीय संविधान बचाओ, भारतीय संविधान बचाने का काम किया। लेकिन वो संविधान के क्या लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। अब आने वाले समय में 2027 में बता देंगे कि अखिलेश की सरकार होगी या बहन जी की सरकार होगी। बहन जी की सरकार 2027 में होगी, यह वादा करते हैं हमारा, और सरकार लाकर रहेंगे, परिवर्तन लाकर रहेंगे।